हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल दर्शन वाला में। आज का हमारा वीडियो बेस्ड है नर युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास, स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। वास्तव में नर युग्मकोद्भिद है क्या? तो नर युग्मकोद्भिद वास्तव में अंकुरित परागकण है। जब परागकोश से परागकण बाहर निकल जाते हैं, परागण हो जाता है और परागण होने के बाद में जब वर्तिकाग्र के ऊपर, ये वर्तिकाग्र है, जब वर्तिकाग्र के ऊपर परागकण पहुंच जाते हैं, उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? परागण। और परागण होने के बाद जब इन परागकणों का अंकुरण होता है तो वो अंकुरित परागकण आगे चल करके किसका निर्माण करते हैं? एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद का निर्माण करते हैं। तो इन अंकुरित परागकणों या नर युग्मकोद्भिद का जो निर्माण होता है वो वास्तव में किनसे होता है? परागकणों से होता है। तो हम कह सकते हैं कि परागकण जो हैं वो नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका होती है। परागकण जो हैं वो नर युग्मकोद्भिद की क्या है? प्रथम कोशिका है। नर युग्मकोद्भिद के विकास में हम देखते हैं कि पहले विकास जो होगा वो कुछ विकास परागण से पहले होता है और कुछ विकास परागण के बाद में होता है। तो आइए देखते हैं हम कि परागकणों से किस प्रकार नर युग्मकोद्भिद का विकास होता है। तो ये एक परागकण है, ये एक परागकण है, ये परागकण का केंद्रक, ये परागकण का केंद्रक है। और ये मान लो कि परागकण की क्या रही होगी? एक्साइन। और ये परागकण की क्या है? इंटाइन। और ये मान लो क्या है इसका? कोशिका द्रव्य। ये संरचना अभी परागकोश से बाहर नहीं आई है, ये संरचना अभी परागकोश के अंदर है। तो जस्ट जैसे ही आगे का जो स्टेप होगा उस स्टेप में हम देखते हैं कि इस कोशिका द्रव्य में एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। कुछ इस प्रकार से क्या हो जाएगा? एक रिक्तिका का निर्माण हो जाता है। तो ये केंद्रक और ये केंद्रक के साथ में कोशिका द्रव्य में क्या बन गई है? एक रिक्तिका बन गई है। क्या बन गई है? एक रिक्तिका का निर्माण हो गया है। ये डायग्राम नंबर हमारा हो गया बी। और ये जो केंद्रक जो है, या हम ये कह सकते हैं कि जो परागकण है इसका जो गुणिता स्तर है ये कैसा है? अगुणित है। क्या है? अगुणित है, मतलब n है। इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि 2 बार समसूत्री विभाजन होता है। 2 बार समसूत्री विभाजन होता है और हमें पता है कि समसूत्री विभाजन में पहले केंद्रक विभाजन होता है और बाद में कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। तो ये जो केंद्रक है इसमें क्या होगा? अब समसूत्री विभाजन होगा। क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। और समसूत्री विभाजन में पहला स्टेप क्या होता है? केंद्रक विभाजन। तो पहले क्या होगा? केंद्रक विभाजन होगा। जब इस संरचना में केंद्रक विभाजन होगा तो यह जो केंद्रक है ये 2 केंद्रकों का निर्माण करता है। हमें पता है कि 2 पुत्री केंद्रकों का निर्माण हो जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलती है, कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर देखने को मिलती है। और 2 केंद्रक बन जाते हैं, एक छोटा केंद्रक बन जाता है और एक बड़ा केंद्रक बन जाता है। जो छोटा केंद्रक है उसको बोलते हैं जनन केंद्रक। छोटे केंद्रक को क्या बोलते हैं? जनन केंद्रक। और ये छोटा जो केंद्रक है ये परिधि की ओर होता है। किधर होता है? परिधि की ओर। और है कैसा ये? आकार या साइज की कैसी है? ये छोटा है। बड़े वाला जो केंद्रक है, हम देखते हैं कि बड़ा केंद्रक जो है उसको बोलते हैं कायिक केंद्रक। उसको क्या बोलते हैं? कायिक केंद्रक या नलिका केंद्रक। क्या बोलते हैं? या नलिका केंद्रक। ये देखो परिधि की ओर है तो ये कहां पर है? केंद्र में। ये कहां पर है? केंद्र में। और ये छोटा है और ये कैसा है? बड़ा है। ये स्ट्रक्चर नंबर हमारी सी हो गई। यहां तक हम ये देखते हैं कि परागकण किस प्रकार से नर युग्मकोद्भिद का निर्माण कर रहा है। तो ए, बी और सी 3 डायग्राम में हमने ये देखा कि परागकण का जो केंद्रक था वो समसूत्री विभाजन द्वारा 2 केंद्रकों का निर्माण कर रहा है, एक जनन केंद्रक और एक परिधि केंद्रक।
अब हमें यह भी पता है कि जब केंद्रक विभाजन हो जाता है तो क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन होता है। क्या होता है, कोशिका द्रव्य विभाजन। और हमें पता है कि जब कोशिका द्रव्य विभाजन होता है तब उस कंडीशन में 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। कितनी कोशिकाओं का निर्माण होता है, 2 कोशिकाओं का निर्माण होता है। और ये जो कोशिका द्रव्य विभाजन हो रहा है ये असमान हो रहा है। कैसा है, असमान है। और असमान है तो हम कह सकते हैं कि 2 कोशिकाएं बनेंगी, एक छोटी और एक बड़ी। एक छोटी कोशिका बनेगी और एक बड़ी कोशिका बनेगी। जो छोटी कोशिका बनती है उसको बोलते हैं जनन कोशिका। छोटी कोशिका को क्या बोलते हैं, जनन कोशिका। और जो बड़ी कोशिका बनी है उसको बोलते हैं कायिक कोशिका। और इन कोशिकाओं के ऊपर ये जो भित्ति बनी है, इस भित्ति के ऊपर एक कैलोज परत होती है। क्या होती है, कैलोज परत होती है। अब इस संरचना में हम ये देखते हैं कि इस संरचना में 2 कोशिकाएं बन गई हैं। क्या बन गई हैं, तो इसको स्टेज को हम 2 कोशिकीय अवस्था कहते हैं। 2 कोशिकीय अवस्था कहते हैं। इस 2 कोशिकीय अवस्था में परागकोश का स्फुटन हो जाता है और परागण हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि डायग्राम ए से लेकर के और डी तक का जो काम है ये परागण पूर्व घटना है। परागण पूर्व घटना से मतलब है कि जब परागकोश का स्फुटन होगा और परागकण बाहर निकलेंगे तब वो परागकण जो बाहर निकलते हैं वो कौन सी स्टेज में बाहर निकलते हैं, 2 कोशिकीय अवस्था में बाहर निकलते हैं। और ये घटना एंजियोस्पर्म प्लांट में 60% पादपों में देखने को मिलती है। कितने % पादपों में देखने को मिलती है, 60% पादपों में देखने को मिलती है। बाकी के जो 40% पादप हैं, इन पादपों में परागकोश का स्फुटन जो होगा वो 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। 3 कोशिकीय अवस्था में होता है। तो हम ये मान के चले कि इस 2 कोशिकीय अवस्था में परागकोश का स्फुटन हो गया है और परागकोश से परागकण बाहर निकल गए हैं और बाहर निकल करके वो किसी भी एजेंट के द्वारा, जल द्वारा, वायु द्वारा, कीट द्वारा, पक्षी द्वारा, और ये परागकण वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच गए। जैसे मान लो कि ये वर्तिकाग्र की सतह है, ये वर्तिकाग्र है, स्टिग्मा है, ये स्टाइल है और ये ओवेरी है। तो इस स्टिग्मा के ऊपर ये पहुंच गए हैं। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया है, ये परागण हो गया है। अब आगे का जो परिवर्धन होगा वो इस स्टिग्मा की सतह के ऊपर से स्टार्ट होगा। तो हम कह सकते हैं कि आगे का जो परिवर्तन होगा वो परागण पश्च घटना होगी। तो नेक्स्ट जो आगे का जो स्टेप होगा, जब परागण कंप्लीट हो जाता है, परागकण एजेंट के द्वारा वर्तिकाग्र की सतह पर पहुंच जाते हैं, उस कंडीशन में हमें जो संरचना वो किस प्रकार की दिखाई देती है, तो कुछ इस प्रकार से संरचना दिखाई देती है। ये परागकण था। अब ये जो कोशिका भित्ति थी कैलोज परत वाली, ये कैलोज परत अब घुल जाएगी और ये तो हो गया क्या, कायिक केंद्रक। ये तो क्या हो गया, कायिक केंद्रक। और जो ये जनन कोशिका का जो जनन केंद्रक है ये तर्कुकाकार होकर के और यहां पर इस परागकण की भित्ति से चिपक जाता है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये डी हो गया, ये मान लो ई हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगी, ये हो गया। अब मान लो ये जो कायिक कोशिका का केंद्रक है, ये क्या है, कायिक केंद्रक है। तो हम कह सकते हैं कि ये पूरी क्या रही होगी, अब ये कायिक कोशिका रही होगी, ये क्या रही होगी, कायिक कोशिका रही होगी। और इस कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में ये जनन कोशिका का जो केंद्रक था ये तर्कुकाकार स्पिंडल शेप हमें तैरता हुआ दिखाई देता। तो हम कह सकते हैं कि जनन केंद्रक, ये क्या था, जनन केंद्रक। जनन केंद्रक तर्कु के आकार का होकर कायिक कोशिका के कोशिका द्रव्य में तैरता हुआ दिखाई देता है, तैरता हुआ
दिखाई देता है। ये शेप बन गई, ये ई होगा, ये मान लो हमारा एफ हो गया। अब यहां पर देखो हमने पहले ही बताया था कि इस कंडीशन में ये जब मेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है तो उसमें समसूत्री विभाजन हमें 2 बार देखने को मिलता है। तो यहां पर देखो ये पहला समसूत्री विभाजन है, तो हम कह सकते हैं कि ये कौन सा था, प्रथम समसूत्री विभाजन था। यहां पर दोबारा से समसूत्री विभाजन होगा, क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और हमें यह भी पता है कि ये जो कार्य हो रहा है ये कार्य अब वर्तिकाग्र की सतह पर हो रहा है। तो वर्तिकाग्र की सतह से जल, नमी, पोषक तत्व आदि अवशोषित करके ये जो इंटाइन जो है ये अतिवृद्धि के रूप में बाहर निकलती है और पराग नलिका का निर्माण करती है। तो कुछ इस प्रकार से इंटाइन जो है ये बाहर आ जाएगी और किसका निर्माण करती है, पराग नलिका का निर्माण करती है। तो ये क्या निकल गई, पराग नलिका, पोलन ट्यूब निकल गई। क्या निकल गई, पराग नलिका निकल गई। और ये जो जनन केंद्रक जो था, जो कि समसूत्री विभाजन द्वारा दोबारा से विभाजित होता है और 2 अचल नर युग्मकों का निर्माण कर लेता है। और ये क्या है, इसका कायी कोशिका का कायी केंद्रक है और ये पराग नलिका बन गई। पराग नलिका वास्तव में परागकण की अंतःचोल है जो कि अतिवृद्धि के रूप में बाहर आ जाती है। पराग नलिका के बारे में जिसने बताया वो था एमिकी नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले पराग नलिका के बारे में बताया। और प्लांट कौन सा था, पोर्चुलाका प्लांट। कौन सा प्लांट था, पोर्चुलाका नामक प्लांट में इन्होंने सबसे पहले पराग नलिका को बताया। अब आगे जस्ट जब इस मेल गेमेटोफाइट का कंप्लीटली मैच्योरेशन हो जाएगा, ये मैच्योर हो जाएगा, तब कुछ इस प्रकार से संरचना हमें देखने को मिलेगी। ये क्या हो गई, पोलन ट्यूब हो गई। और हम देखते हैं कि ये जो कायिक केंद्रक जो था ये यहाँ टिप पर आ जाता है। तो हम ये कह सकते हैं ये क्या था, कायिक केंद्रक था। कायिक केंद्रक के पीछे पीछे ये यहाँ पर इसका कोशिका द्रव्य आ जाता है। क्या आ जाता है, कोशिका द्रव्य आ जाता है। और पीछे लास्ट में ये 2 नॉन मोटाइल मेल गेमीट आ जाते हैं जो कि आगे चल करके निषेचन और त्रिकशलेन में भाग लेते हैं और भ्रूण और भ्रूणपोष का निर्माण करते हैं। तो ये आगे चल करके 2 नॉन मोटाइल मेल गेमिट्स का निर्माण हो जाता है। ये कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है F, ये G और ये H, ये H वाली जो स्ट्रक्चर है कंप्लीट, ये स्ट्रक्चर अपने आप में एक परिपक्व नर युग्मकोद्भिद है। क्या है, परिपक्व नर युग्मकोद्भिद है। अब ये पोलन ट्यूब जो है ये वर्तिका से होती हुई अंडाशय में प्रवेश करती है। अंडाशय में क्या है, बीजांड, तो ये पहले बीजांड में प्रवेश करती है, बीजांड से भ्रूणकोश में प्रवेश करती है और वहां पर यह निषेचन में भाग लेती है। और निषेचन की क्रिया में ये जो 2 नॉन मोटाइल मेल गेमिट बने हैं ये भाग लेते हैं निषेचन में और त्रिकशलेन में। किसमें भाग लेंगे, त्रिकशलेन में। इन दोनों के वीडियोस मैं आगे बना करके डाल दूंगा। और इन दोनों प्रोसीजर को हम क्या बोलेंगे, द्विनिषेचन बोलेंगे। तो ये जो 2 नॉन मोटाइल मेल गेमिट बने हैं ये आगे चल करके निषेचन और त्रिकशलेन में भाग लेते हैं। तो स्टूडेंट्स ये कंप्लीट जो था ये था हमारा स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गेमेटोफाइट। अब देखो ये तो ए से डी तक तो गया परागण पूर्व और ये स्ट्रक्चर पहुंच गई थी कहां पर, वर्तिकाग्र पर। तो ये जो कंप्लीटली डेवलपमेंट हुआ है ई से लेकर के एच तक, इसको बोलते हैं परागण पश्च घटना। क्या बोलते हैं, परागण पश्च घटना। और स्टूडेंट्स ये कंप्लीट वीडियो था हमारा नर युग्मकोद्भिद की संरचना व विकास का। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप हमारे चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद, जय भारत।